नमस्कार, टीवी 27 न्यूज की इस खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया, लेकिन क्या भारत ने इस ऑपरेशन की सूचना पाकिस्तान को पहले ही दे दी थी? इस मुद्दे को लेकर विवाद बढ़ रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं और इसे अपराध बताया है। मामला यहां तक बढ़ गया है कि संसद की विदेश मंत्रालय से संबंधित समिति की बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान की भी चर्चा की गई। विदेश सचिव ने कहा कि एस जयशंकर का बयान संदर्भ से हटकर पेश किया गया है। हकीकत यह है कि भारत ने सटीक हमलों के शुरुआती चरण के बाद पाकिस्तान को इसके बारे में जानकारी दी थी। दरअसल विदेश मंत्री जयशंकर को एक वीडियो क्लिप में यह कहते हुए सुना जा सकता है कि ऑपरेशन की शुरुआत हमने पाकिस्तान को संदेश भेजा और हमने बताया कि हम आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक कर रहे हैं और सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बना रहे, लेकिन पाकिस्तान ने इस अच्छी सलाह को स्वीकार नहीं किया। राहुल गांधी ने एस जयशंकर का यह वीडियो क्लिप अपने एक्स पोस्ट पर पिन कर दिया है। राहुल गांधी ने पूछा है कि सरकार बताए कि पाकिस्तान को पहले से हमले की जानकारी देने के कारण भारत को अपने कितने विमान गंवाने पड़े और कितने आतंकवादियों को भाग निकलने का मौका मिल गया। राहुल गांधी ने कहा कि यह चूक नहीं बल्कि एक अपराध था। उन्होंने कहा है कि देश की जनता जानना चाहती है कि विदेश मंत्री को यह जानकारी पाकिस्तान को देने के लिए किसने अधिकृत किया और इसकी वजह से वायुसेना ने अपने कितने विमान खो दिए। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी इस मामले को उठाया है और साथ ही कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्यापार की धमकी देकर यह युद्ध रुकवाया। ये बहुत गंभीर बात है। सिंदूर का सौदा होता रहा और पीएम मोदी चुप रहे। उन्होंने पूछा कि मोदी सरकार का ना तो अमेरिका पर मुंह खुलता है और ना चीन पर, ऐसा क्यों? आखिर सरकार के क्या रहस्य इन दोनों देशों के पास हैं कि सरकार इन दोनों देशों के बारे में कुछ भी कहना नहीं चाहती है? पवन खेड़ा ने पूछा है कि क्या यह नहीं हो सकता है कि भारत से मिली पूर्व जानकारी के आधार पर मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे खतरनाक आतंकियों ने उन ठिकानों को छोड़ दिया हो जहां भारत ने हमला किया? ऐसे में सवाल यह है कि क्या वाकई विदेश मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पाकिस्तान को दी थी? क्या जानकारी मिलने के बाद आतंकियों को ठिकाना छोड़ने का मौका मिला? क्या राहुल गांधी का सवाल भविष्य में पाकिस्तानियों को लाभ पहुंचा सकता है? क्या भारत पाकिस्तान के सीज फायर में अमेरिका ने कोई भूमिका निभाई थी? और क्या राहुल गांधी के अनुसार वाकई पाकिस्तान ने भारतीय विमान मार गिराए हैं? ये तमाम अहम सवाल जिन पर चर्चा होना लाजमी है और हमारे साथ इस चर्चा में तमाम खास मेहमान भी जुड़ने वाले हैं। पिछले कई दिनों से हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर ममता त्यागी लगातार हमारे साथ इस चर्चा में रहेंगे और कांग्रेस प्रवक्ता कमालुद्दीन रजा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो भी हमारे साथ रहेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करूंगा। और डॉक्टर ममता, क्या विदेश मंत्री का ये स्लिप ऑफ टंग है या फिर वाकई पाकिस्तान को ये बताया गया था कि हम हमला करने वाले हैं? ये क्या है पूरा, और इस मुद्दे को लेकर अभी तक अधिकृत बयान क्यों नहीं आ रहे हैं? डॉक्टर ममता, मुझे लगता है डॉक्टर ममता तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। कमालुद्दीन रजा साहब के पास चलेंगे। रजा साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तो हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर कांग्रेस ने जो अपना पक्ष रखा है, कांग्रेस ने जो केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है, वो काफ़ी अहम मानी जा रही है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, उन्होंने ये सवाल उठाए हैं और उन्होंने ये कहा है कि अगर पाकिस्तान को हमले से पहले ये सूचना दी गई तो क्या ये अपराध की श्रेणी में नहीं है? उन्होंने ये भी सवाल उठाए हैं कि पहले की सूचना के आधार पर क्या वहाँ पर जो मौजूद पाकिस्तानी आतंकवादी हैं वो अपना ठिकाना बदलने में कामयाब नहीं हो गए? और सबसे अहम सवाल जो उन्होंने उठाया है वो ये कि भारतीय एयरफोर्स के कितने विमान गिरे, कितना नुकसान हुआ इस पूर्व
में जानकारी देने के वजह से। तो ये तमाम सवाल जिनका जवाब अपनी चर्चा में तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़ेंगे। बीजेपी का कहना है कि क्या राहुल गांधी पाकिस्तान पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो हमारे साथ मनोज पांडे जी भी जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मनोज जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मनोज जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मनोज जी, सैन्य कार्रवाइयों पर सवाल उठाकर कांग्रेस एक बार फिर चर्चा में आई है। क्या ऐसे सवाल ठीक हैं? और चूंकि पहले भी हम लोगों ने देखा कि जो चाहे वो बालाकोट स्ट्राइक की बात करें या फिर जो अन्य हम सैन्य कार्रवाइयां हुई पाकिस्तान के ऊपर पीओके पर, उस पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए और इस बार भी सवाल खड़े कर रही कांग्रेस। क्या ये कांग्रेस के लिए ठीक है? क्या ये देश के लिए ठीक है? देखिए, जहां तक सैन्य कार्रवाइयों की बात है, सैन्य कार्रवाइयों पर सवाल करना तो उचित नहीं है, लेकिन राजनीतिक रूप से राजनीतिक सवाल तो करना कोई खराब बात नहीं। अगर कांग्रेस सैन्य कार्रवाइयों पर कोई बात कर रही है तो हमें लगता है कि इस समय जो परिस्थितियां हैं, जो देश की स्थिति है और आतंकवाद की जो स्थिति है, भारत की जो राजनयिक पहल है, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को ऐसे प्रश्न सेना पर नहीं पैदा करना चाहिए जिससे इस पहल पर कहीं कोई किसी भी तरीके का बैठ हो। तो कांग्रेस को इस समय धैर्य और संयम के साथ राजनीतिक प्रश्न तो पूछने चाहिए। राजनीतिक प्रश्न पूछने का अधिकार है, राजनीतिक प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन सेना से जुड़े प्रश्नों को नहीं पूछना चाहिए। मनोज पांडे जी, इस तरीके के सवालों से क्या पाकिस्तान को लाभ नहीं मिलेगा? देखिए, इस समय कूटनीतिक पहल हो रही है, पाकिस्तान को लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है। एक कूटनीतिक पहल हो रही है और जो सबसे बड़ी पहल कूटनीतिक हो रही है वो बात ये है कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अब कल ही आपने देखा होगा भारत सरकार ने एक निर्णय लिया है, आज विदेश मंत्रालय उनकी ब्रीफिंग करेगा और कूटनीतिक रूप से हमारे सांसद अब दूसरे देशों में जा रहे हैं, वहां जाकर के ये बताने का प्रयास करेंगे कि भारत का जो एक्शन था वो सही था। भारत का एक्शन जो युद्ध का नहीं था, वार का नहीं था, इट वॉज नॉट ए वार अगेंस्ट पाकिस्तान, इट वॉज ए वार अगेंस्ट टेररिज्म। और भारत ने जो कुछ भी किया वो आतंकवाद के खिलाफ किया है, आतंकवादी कार्रवाई के खिलाफ किया है और किसी भी सिविल नागरिक की उसने हत्या नहीं की है और न ही देश की किसी राष्ट्रीय कोई पाकिस्तान को कोई राष्ट्रीय क्षति पहुंचाई है। तो ये तो अगर प्रश्न देखा जाए तो इस समय कूटनीतिक रूप से बहुत बड़ा है और राष्ट्र इस समय, देश इस समय एक बड़ा निर्णय ले रहा है। तो इस समय किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, चाहे कांग्रेस हो चाहे जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसको राजनीतिक रूप से बयान देने में भी अपने आप को बहुत सधा हुआ बयान देना चाहिए और ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहिए। पाकिस्तान तो बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटा सा देश है, पाकिस्तान की बहुत सारी मनोज जी, अभी आपने जो भारतीय सांसदों के डेलीगेशन की बात उठाई है उस पर आपको भी पता है कि शशि थरूर जी को डेलीगेशन में स्थान दिया गया है, उस पर भी कांग्रेस नाखुश है। देखिए, खुश होना ना खुश होना ये तो पार्टी का आंतरिक मामला है, आंतरिक मामलों पर ये कहना उचित नहीं है। इसलिए हमें लगता है कि शशि थरूर जी कुछ दिनों पहले, अभी युद्ध की शुरुआत नहीं हुई थी, आतंकवाद भी पहलगाम की घटना नहीं हुई थी, तो केरल में किसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी के साथ उन्होंने मंच साझा किया, तो शायद कांग्रेस को ऐसा लग रहा हो कि ये राजनीतिक रूप से उसके विरोध में जा रहा है और राजनीतिक रूप से राजनीतिक पार्टी सतर्क रहती है, इसलिए उनको लग रहा हो कि शशि थरूर जी की नजदीकियां भारतीय जनता पार्टी के साथ बढ़ रही हैं। तो आने वाले कल में कहीं ऐसा ना हो कि इसका राजनीतिक रूप से कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़े, तो हमें लगता है इसलिए कांग्रेस नाखुश है। जी बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर ममता त्यागी, बीजेपी प्रवक्ता, वो भी जुड़ गई हैं। कांग्रेस प्रवक्ता कमालुद्दीन रजा साहब भी जुड़ गए हमारे साथ। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर ममता, स्लिप ऑफ टंग माना जाए जो जयशंकर जी का है या फिर कुछ और? चूंकि ये एक बड़ी बात है कि हम किसी देश पर एक्शन करने जा रहे हैं और उस पर उस देश को बता रहे हैं कि हम ये एक्शन आप पर करने जा रहे हैं। आशय हो सकता है उनकी बात का कुछ और हो, लेकिन इस बात को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है, ये आपको भी पता है। डॉक्टर ममता। वंदे मातरम, जय हिंद। आपकी सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप जिस इश्यू पर आज बात कर जयशंकर प्रसाद जी की, अगर उसको उसी वे में लिया जाए जो वो कह रहे हैं तो शायद इसका मतलब कुछ और भी निकले, वरना देश पाकिस्तान को अगर कोई
अलर्ट कर दे कि आप देश के ऊपर आक्रमण करने वाले हैं, तो आप ये सोचिए फिर ये कैसे संभव था कि उसके 3 उग्रवादी जो एरिया थे जहाँ से वो ऑपरेट कर रहा था, उन लोगों को लॉन्च पैड को खत्म कर दिया गया। तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम किसी पे अटैक करने वाले हैं और हमने उनको पहले इन्फॉर्म कर दिया कि हम आप पर अटैक करने वाले हैं और उसके बाद हमने अटैक किया। ऐसा संभव नहीं है। और ऐसा अगर होता तो उनके डिफेंस सिस्टम को पहले न्यूट्रलाइज करना, फिर पूरे ऑपरेशन सिंदूर को ऑपरेट करना, उसके हिसाब से आप देखिए तो क्रोनोलॉजी कहीं भी उस स्टेटमेंट से फिट ही नहीं बैठती है। अब राहुल गांधी जी जो बातें उठाकर लाते हैं तो वो तो कभी आलू से सोना बनाते थे, कभी बाहर जाकर बोलते हैं कि मेरी जो लड़ाई है, उनकी बातों का मतलब समझिएगा वो इंडियन स्टेट से है। वो अपने ही देश के खिलाफ हर बाहर विदेशी यात्रा में जरूर बोलते हैं, जरूर ऐसी बातें करते हैं जिससे अपने ही देश के चुनाव आयोग पर वो कभी प्रश्न उठाते हैं, अपनी ही ईवीएम पर कभी प्रश्न उठाते हैं। उन्हें बाहर जाने के बाद या देश के अंदर रहते हुए भी ये ध्यान ही नहीं रहता कि जब हम चुनकर एलओपी बन चुके हैं, संसद में पहुंच चुके हैं, तो हमें चुनावी मोड से बाहर आ जाना चाहिए। अब हमें सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए देश के लिए। इसमें मैं एक भारतीय सेना ने जिस पराक्रम का इस समय उदाहरण पेश किया और हमेशा भारतीय सेना करती है, वो अपने आप में सराहनीय है और हम उनके कृतज्ञ हैं कि हमारी सीमा पर हमारी भारतीय सेना इस तरह से लड़ती है कि देश में कुछ भी जो आतंकवादी संगठन होते हैं उनको निस्तो नाबूद करके ही वापस आती है। इसमें मैं कुछ लाइनें कहना चाहूंगी, कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी, शायद वो आपको भी अच्छे लगे कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, दोनों तरफ लिखा हो भारत सिक्का वही उछाला जाए, तू भी वंशज है राणा का फेंक जहां तक भाला जाए। भारतीय सेना और भारत सरकार इस चीज के लिए कि जो पहलगाम काराना हरकत हुई उसके विरोध में जो उन्होंने एक्शन लिया वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट था। हाँ, आप किसी भी चीज का बिना बात बवंडर मचाना चाहते हैं, आप बजाय ये सोच के कि अभी ऑपरेशन सिंदूर बार बार ये कहा जा रहा है कंटिन्यू है, खत्म नहीं हुआ है और अब आगे कोई भी उग्रवादी घटना या कोई भी ऐसी कायराना हरकत एक वॉर की शुरुआत मानी जाएगी। तो इन चीजों को बजाय कि आप नेगेटिव पॉइंट निकालना शायद गलत। ठीक है रजा साहब, जब सैन्य अधिकारियों ने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं, उनके वीडियो क्लिप्स आ गए हैं, ऐसे में राहुल गांधी अगर सवाल उठा रहे हैं तो ये एक बड़ी बात है। और हमेशा जब इस तरीके की बातें होती तभी फिर कांग्रेस घिरने लगती है कि सैन्य कार्रवाइयों पर कांग्रेस को इतराज क्यों होता है, तमाम सारी जो राष्ट्र की तरफ से कदम उठाए जाते हैं उस पर कांग्रेस को क्यों इतराज हो जाता है। रजा साहब। आलोक जी नमस्कार। और इस पैनल में बैठे हुए आवाज जा रही है मेरी? जी 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 आलोक जी आपको नमस्कार और साथ ही इस पैनल में बैठे हुए सभी लोगों को, साथ ही आपके जो है माध्यम से आपके चैनल के सभी दर्शकों को जो है, देखिए यहाँ पे आलोक जी बात सीधी सी है। ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से, या तो मैं कह लूं कि जो है इनकी बुद्धि कहीं जो है गुम हो गई है, तो उसे खोज कर लानी चाहिए जो है। यहाँ पे अभी आलू से सोना, सोना से आलू न जाने क्या क्या निकालने लगे था, अभी बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा कि वो बयान मोदी जी ही दिए थे। खैर मैं उन चीजों पर नहीं जाना चाहता जो अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारी बहन कर रहे। मेरा यहाँ पे ये कहना है कि सवाल सेना पे है। किधर सेना पे सवाल है? कांग्रेस पार्टी सरकार से सवाल पूछ रही है। जो एस जयशंकर का जो बयान है कि एट द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन आई एम नथिंग, मैं कहता हूं चौथी फिर राजा भी नहीं होगा कोई जो है। बट कोई भी अगर समझ पा रहा है इस लाइन को, ये जो है हम थोड़ी बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी थोड़ी बोल रही है। और ऊपर से राजनीतिकरण की बात जो है कि राजनीतिकरण से दूर हट जानी चाहिए। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी डे वन से जो है इस चीज से जो है दूर रही। जो है जब विदेश से जो है हमारे जो है यशस्वी प्रधानमंत्री जो है दौरा छोड़कर जो यहाँ आए, तो दूसरी तरफ जो है एलओपी राहुल गांधी जी भी जो है विदेशी दौरा छोड़कर जो है अपने देश आए। राहुल गांधी जी कहाँ पहुंचे? राहुल गांधी जी पहुंचे जो है सीधा जम्मू कश्मीर। लेकिन जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 56 इंच के साथी जो अभी राजनीति जो है मतलब की बात हटाने की बात कर रहा है, वो राजनीति मंच साझा करने लगे। जो है बिहार के जो है मधुबनी जिला में जो है चुनावी मंच जो है ये जम के जो है मतलब अपना जो है जलवा बिखेरने लगे। तो राजनीति तो पल पल जो है कर रही थी भारतीय जनता पार्टी। और दो बात मैं बोल लूँ आलोक जी, मेरा ये कह रहे हैं यहाँ पर कि तो देखिए ये अक्सर जो है भारतीय जनता पार्टी जो है
किसी भी मतलब आपदा में अवसर खोजती है। जैसे कोविड-19 जो कोविड पैंडेमिक आया था, उस समय भी आप देखें कि जो है सड़कों पर जनता को तो छोड़ दिया, लेकिन कोविड वैक्सीन जब लगता था तो अपना फोटो जो उस पर मोदी जी का जरूर चिपका रहता था। बाद में उसका परिणाम जब उल्टा निकला तो हटाना पड़ा, एक चीज। दूसरी बात, अभी क्या अभी देख ले, स्कूल के बैग से लेके रेलवे टिकट से लेके मतलब इतनी ठीक है रजा साहब, कि सेना को अब साइड लाइन करके जो है सिर्फ मोदी जी का जो नूरा नीचे रास्ता हुआ कितना हुआ जो है दिख रहा है। तो सवाल यह है कि 4 आतंकी वो जो वैसी दरिंदा हमारे 28 लोगों की जान लिए, वो आखिर पकड़े गए, मारे गए, कहाँ है? ठीक है हमारे साथ, ठीक है हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट देवानंद जी भी हैं। देवानंद जी, आपका स्वागत करूंगा बहुत। देवानंद जी, इस तरीके के ऑपरेशंस पर जो देश के अंदर पॉलिटिक्स होती है, क्या वो ठीक है? जी, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि लोग अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ करके अपना नाम कमाने की चर्चाएं में लगे। दुर्भाग्यपूर्ण, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। और जब देश एक तरफ आपकी सेना और आपके देश, हमारी सरकार, वो सरकार किस पार्टी की आज के डे डजंट मैटर, ये सरकार भारत के नागरिकों द्वारा चुनी गई है। और जो विपक्ष में जो बैठे अभी अपना पुराना आरोप जो लाग रहे हैं, जो कहने का प्रयास कर रहे हैं, कृपया करें, ये महिमा मंडल अगर आपको MP MLA बनना है बाद में कर लीजिएगा प्लीज। आज देश को एकजुट खड़े होने की जरूरत है। और देखिए, ये पता नहीं, मैं अभी सुन रहा था आपके साथी, मैं देख नहीं पा रहा हूँ सज्जन को, वो इतने व्याकुल हो गए, इतना तो मुझे लगता है पाकिस्तान के लोग भी इतने तड़प नहीं रहे जितने आज के दिन ये भाई साहब जो बोल रहे थे तड़प रहे हैं और महिमा मंडन कर रहे थे कि एक राजनीतिक व्यक्ति की। और सुना है राहुल गांधी जी ने भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए, भारतीय सरकार से कोई सवाल पूछने का प्रयास किया है। मैं कहता हूँ ये इनको शोभा नहीं देता है, और वैसे भी देश इनका जवाब देगा। ये कितने जो कहते हैं ना कि जो इस प्रकार की बातों से वो अपना ही सम्मान खो रहे हैं। मैं ऐसा महसूस करता हूँ, देखिए सुरक्षा के मामले में जब देश और सेना ने, देखिए देश में क्यों कहता हूँ, सेना देश की है और देश के आदेश पर सेना काम करती है। जो ऑपरेशन सिंदूर में जो अभी कारनामा किया दुनिया के अंदर, जिस प्रकार से भारत का गौरव बढ़ा है, और भारतीय सेना ने जो आपको करके दिखाया जो आप चाहते थे, उसके बावजूद अब ये राजनीति करना, वैसे तो ये कहते हैं हम सरकार के साथ हैं, झूठे हैं, ये मकार लोग हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये फिर किंतु परंतु कर करके फिर ऐसे सवाल उठाते हैं। उठाइए ना, पार्लियामेंट में जाइए, आप समय आएगा। आज तो पहले सेना के साथ खड़े हो, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अगर आपको समझ नहीं है ऑपरेशन की, आप अपनी महत्वाकांक्षा में महिमा मंडन कर रहे हैं, तो कृपया करें ऐसा नहीं करें। और मैं तो सरकार से भी कहूंगा, आज सरकार के शीर्ष पर भारत के नागरिकों ने मोदी जी को बैठाया है, तो नतमस्तक हम उनका सम्मान करते हैं, करना भी चाहिए। और आज अगर जो विपक्ष के लोग ठीक है देवानंद जी कह रहे थे जी, आग्रह कर सकता हूं ऐसा नहीं करें। ठीक है रजा साहब, बार बार आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत संक्षिप्त में बोलिएगा, क्योंकि हमारे साथ और भी मेहमान हैं, उनसे भी हमें सवाल लेने हैं। देखिए, बिल्कुल मैं उन आदरणीयों को भी नहीं देख पा रहा हूँ जो है, और वो बोले कि इतना जो है मतलब ये हो रहा है जितना बेचैन जो है पाकिस्तान नहीं हो रहा। अरे वो नापाक पाकिस्तान का तो अपने जबान पर नाम भी जो है लेना जो है मैं ये नहीं समझता। जो बात यहाँ पे ये रही, जहाँ पे सेना के शौर्य और जो है मतलब सेना की जो मतलब शक्ति है, जो उस पर हमें गर्व है, नाज है, फख्र है, उसी के बुनियाद पर देश की 142 करोड़ जनता लगभग जो है वो सो पाती है चैन की सुकून की नींद। लेकिन उस पर भी नहीं आलोक से उस पर भी है। जब बोले तो इनको अब ये मतलब सुने, इनका मैं सम्मान करता हूँ। राजनीति कौन कर रही है? मंत्री, विधायक, उप मुख्यमंत्री जो है जगदीश देवड़ा जो है वो क्या कहते हैं जो है मतलब जो सेना के बारे में जो है, ठीक है रजा साहब आपके पास आऊंगा। मनोज पांडे जी, ममता जी आपके पास आता हूं। मनोज पांडे जी, वैश्विक स्तर पर भारत मजबूती के साथ अपना पक्ष रखने की तैयारी कर रहा है। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, भारतीय सांसदों का डेलीगेशन जा रहे हैं विदेशों में और बताएंगे कि भारत का पक्ष क्या है। ऐसे मौके पर, ठीक ऐसे मौके पर कांग्रेस का इस तरीके के बयानबाजी करना और LOP को बोलना, लोकसभा में विपक्ष के नेता को इस तरीके से बयान देना, क्या हमारी जो वैश्विक कूटनीति है उसको कमजोर नहीं करेगी? समय बड़ा ही नाजुक है और परिस्थितियां भी बहुत नाजुक हैं, और भारतीय
संसद में हम तो कहते हैं कि राहुल जी नेता प्रतिपक्ष है। मैं राहुल जी की कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ, नेता प्रतिपक्ष है तो उनके हर बयान की एक मूल्य है, एक कीमत है और उन्हें अपने शब्दों का चयन बड़ा सोच समझ के करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात की ये लड़ाई कोई दो देशों की नहीं है, ये लड़ाई एक आतंकवाद के खिलाफ है, पहली बात। दूसरी बात कि ये इट इज ए वार अगेंस्ट टेररिज्म। और दूसरी बात कि कूटनीतिक रूप से यदि हम इस बात को दुनिया के देशों में स्थापित करने में नहीं होते तो जो मुखबिरी समझेंगे ना देहाती भाषा में। रजा साहब हमारी बात सुन लीजिए, हम आपकी बात सुन रहे हैं, पहले बात। आलोक सर, आप मेरी बात पूरी नहीं, 10 सेकंड में मांग रहा था आपसे। ठीक है, आपके पास आऊंगा रजा कौन साहब। कर रहा है राजनीति? ठीक है, मनोज जी आप अपनी बात कंप्लीट करिए। दूसरी बात की जब दुनिया के दूसरे, आज विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग है, यानी देश के स्तर पर दुनिया के देशों में हम भारत का पक्ष कैसे रखें। आप देखिए, जब इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थी तो अटल जी को यूएनओ में उन्होंने भेजा था पक्ष रखने के लिए। इस समय वो सांसद भी जा रहे हैं जो विपक्ष में है, यानी भारत का पक्ष रखने के लिए न पक्ष है न विपक्ष है। तो पहली बात तो हमें बड़ा स्पष्ट कर लेना चाहिए कि कूटनीतिक रूप से, क्योंकि अगर आप इस पूरे सिनेरियो को देखें तो कूटनीतिक रूप से कहीं न कहीं भारत उतना सफल नहीं रहा है जितना सफल होना चाहिए। हम लोगों ने कहा, बार बार ये कहा गया कि कूटनीतिक रूप से हम सफल है, लेकिन अमेरिका उनके साथ खड़ा हो गया, टेररिज्म के अगेंस्ट हम ये साबित नहीं कर पाए। दूसरी बात कि हम ये भी अभी तक ये साबित नहीं कर पाए हैं कि जिन 4 आतंकवादियों ने पहलगाम में हत्या की वो कहाँ है, या उनके बारे में कोई कार्रवाई हो रही है। इससे हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बताने में अभी हम ये नहीं कहते असफल रहे हैं, ये सफल नहीं हो पाए हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो एक युद्ध नहीं है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है। ये एक आवश्यक है और शायद इसीलिए ये डेलीगेशन जा रहा है ये बताने के लिए कि जो 4 आतंकवादी थे। और दूसरी बात कि हम ये भी अभी कनेक्शन नहीं तय कर पाए हैं कि जिन 4 लोगों ने हत्याएं की है उनका कनेक्शन पाकिस्तान के साथ है। ये कहा जा रहा है कि जी ठीक है मनोज जी, पाकिस्तान का आतंकवाद है। तो अब इन चीजों के लिए विदेशी डेलीगेशन जा रहा है और भारत का पक्ष रखने जा रहा है। और हमें लगता है विदेश मंत्रालय आज इन्हीं सब चीजों को लेकर के दुनिया, चूंकि आईएमएफ ने पाकिस्तान को लोन दे दिया, अब उस लोन का पाकिस्तान कितना सदुपयोग करेगा दुरुपयोग करेगा हम सभी जानते हैं। जो सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है, ये दुनिया को बताया जाना भी जरूरी है और इसके सबूत भी दिए जाने ठीक है मनोज जी ठीक है। डॉक्टर ममता देखिए, मैं छोटे छोटे 2 सवाल आपसे ले लेता हूं और उनका चाहूंगा जवाब भी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा कहते हैं कि अमेरिका और चीन के मामले पर भारत सरकार कुछ नहीं बोलती है। भारत सरकार के ऐसे कौन से राज्य अमेरिका और चीन के पास हैं जिसकी वजह से अमेरिका और चीन के खिलाफ भारत सरकार नहीं बोलती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले से सूचना मिल गई है। कांग्रेस का ये भी आप के संज्ञान में आया भी होगा कि कांग्रेस का ये भी कहना है कि पाकिस्तान को चूंकि पहले से हमने सूचना दे दी, हम उसके यहाँ स्ट्राइक करने जा रहे हैं, तो जो बड़े आतंकी हैं उन्होंने अपने ठिकाने कहीं ना बदल दिए हों। ये दोनों सवाल, दोनों का छोटा छोटा जवाब आपकी तरफ से। नहीं, एस जयशंकर के बयान को कोट किया है। भी जब देश एक वॉर लाइक सिचुएशन से गुजर रहा हो और नेता प्रतिपक्ष बयानबाजी पर उतारा है, वो ये ना समझे कि अभी चुनावी मोड नहीं चल रहा है। ये देश सेना लड़ रही है सरहदों पर और देश एक एक्शन ले रहा है, तो ये मेरे अनुसार एक बचकाना हरकत की जाएगी। और एक बचकाना हरकत के एग्जाम्पल में और भी आपको बता दूं, 2024 के जब इलेक्शन थे तो राजीव गांधी जी का एक बड़ा स्टेटमेंट निकल के आया था जिसे मुझे पढ़ के बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि देखिएगा, अब जम्मू कश्मीर में सेना पर और लोगों पर आतंकवादी हमले बढ़ जाएंगे। उसका मतलब क्या है? वो कहना क्या चाहते हैं? वो पाकिस्तान के लिए राजनीति कर रहे हैं, भारत के देशों के लिए राजनीति कर रहे हैं? वो इन्हीं स्टेटमेंट से, उनके बयानों से कहीं ना कहीं क्लियर हो जाता है। और मुझे अपनी भारतीय सेना पर गर्व है। भारतीय सेना ने उरी में 3 किलोमीटर अंदर जाकर स्ट्राइक की, पुलवामा में 30 किलोमीटर पाकिस्तान में अंदर जाकर स्ट्राइक की। ये दोनों स्ट्राइक पीओके में हुई और में जो है स्ट्राइक हुई कहां से आए, कैसे आज तक पता नहीं लगा। हमारे जो है अनुशासन रखना सीखिए। जब जो है प्लेन मांगे थे जो है कि हम यहाँ पे यह इनपुट था, उसके बाद से नहीं रह गया। अनुशासन का पालन करिए। जवाब दे, जवाब आपको
के लोगों के पास तो होता नहीं, तो आलू टमाटर सोना, अरे इतिहास को मुखबिरी का भारतीय जनता पार्टी जहाँ से उठाता से गिरी है पुराना है। आपको मैं 2-3 बयान तरह करके छूट भैया आपके मंत्री और उप चैनल है, आलोक जी ने शांत रखने के लिए कही है, ये डिबेट ठीक है कोई निष्कर्ष। रजा साहब डॉक्टर ममता को अपनी बात खत्म करने दीजिए, उसके बाद आप चुनावी सभा जी हमने मुझे भी मालूम है डिबेट का, कुछ भी बोलेंगे बात तो थोड़ी सुनता रहूंगा। नहीं एक बार में इंटरप्ट किया, सुनते नहीं रहे तो करेंगे क्या, बोलते रहे डिस्टर्ब करेंगे आप। ठीक है डॉक्टर ममता रजा साहब को भी अपनी बात कह लेने दीजिए। जी रजा साहब बोलिए रजा साहब। देखिए आलोक जी, मैं हमें बोलने दीजिए ना। जी बोलिए रजा साहब, वक्त कम है इसलिए जल्दी बोलिए। जी कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के तरफ से और लगभग जो है मतलब किसी को मैं नहीं किन्हीं को देख पा रहा हूँ, तो उन लोगों का लब्बो लबाब यही था कि जो है राजनीति जो है से दूर रहे, और जिस तरह से मतलब ले लेकर जो है कांग्रेस पर, तो कांग्रेस देवन से 2 बार जो है मतलब जो ऑल पार्टी मीट हुई, कौन गया, जननायक एलओपी राहुल गांधी जी वहां गए, नरेंद्र मोदी जी वहां से गायब रहे। उसके बाद से फिर जो है हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर नहीं पहुंचे, हर जगह पे जो है मोदी जी का पोस्टर जो है चिपका हुआ है। मैं कहता हूँ कि विजय का उप मुख्यमंत्री नहीं, ठीक है, वक्त रजा साहब वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। रजा साहब वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। डॉक्टर ममता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, और देवानंद लामरोड साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज पांडे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विदेश मंत्रालय ने एस जयशंकर के उस बयान को पूरी तरह से गलत बताया है जिसमें कांग्रेस की तरफ से दावा किया गया है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले पाकिस्तान को सचेत किया था। विदेश मंत्रालय का कहना है कि एस जयशंकर के बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। मुद्दे की बात में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज़। नमस्कार।